जनता के लिए कैशलेस की कहानी और पार्टियों के लिए अच्छा बेनामी, इसी फॉर्मूले पर चलती है कैशलेस का फतवा जारी करने वाली बीजेपी। जनता को पाई पाई के लिए अंतहीन कतारों में खड़ी कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी चंदे का हिसाब देने को राजी नहीं है। और यह कोई 2-4 हजार रुपए का हिसाब नहीं है, पूरे 5 अरब के बेनामी ढेर पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी। आप कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बैंक आपके मोबाइल फोन की कतार में खड़ा हो जाएगा। बैंक तुम्हारा आएगा कि मुझे आपके यहां रखो, वो दिन आ सकते हैं। ऐसे कैशलेस हुए हैं कि जेब में पैसे ही नहीं बचे, बैंक देने को राजी नहीं, गवर्नर बताने को राजी नहीं और प्रधानमंत्री समझने को राजी नहीं। खाली हाथ, खाली जेब और खाली बटुआ, जेब और खाली बटुआ। और प्रधानमंत्री घूम घूम कर मजदूरों और जूता काटने वालों तक में कैशलेस का मंत्र फूंक रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आता, जिस कैशलेस के फायदे के लिए कोहराम मचाया है, उसे खुद अपनाने में कलेजा क्यों कांप रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने भी नकद चंदे की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 करने की सिफारिश की है, लेकिन मोदी सरकार इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। कैशलेस की तड़प ऐसी है कि 43 दिन में 60 बार बैंकिंग के नियम बदले जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर हाथ डालने में कांप रही है बीजेपी। देखिए, ये जो नोटबंदी का फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने लिया, ये काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार है। और सत्र से पहले ही देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह किया था कि राजनीतिक जो चंदा पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव से काला धन समाप्त होना चाहिए। मतलब जनता को सताना और बीजेपी के लिए बहाना। इस बहाने की ठोस वजह है क्योंकि वह खुद ही नकद की शौकीन रही है, बीजेपी चलती ही नकद से है। इसी साल की एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने बताया है कि उसे 2016 में चंदे से 872 करोड़ रुपए मिले। अब देखिए कि इस 872 करोड़ में 434 करोड़ 67 लाख रुपए का चंदा 20,000 रुपए से कम के टुकड़े में आया। मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं कि वो दानवीर कौन थे जिन्होंने बीजेपी पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाई है। इतना ही नहीं, बीजेपी को 613 गुमनाम लोगों ने 76 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 12,40,000 रुपए की रकम प्रति दाता बेनामी है। हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनाव सुधार है। कोई भी अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को देता है तो वो बाई चेक देगा, उससे पारदर्शिता रहेगी, कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कितना ले रही है। तो हम तो पहले से ही चुनाव सुधारों के पक्ष में हैं। हाय रे जवाब, कसम से लाजवाब। जनता के दर्द पर तेजाब रगड़ने वाले अपनी पार्टियों की नकदी को अमृत कलश माने बैठे हैं। उस पर कोई सवाल मत कीजिए। जनता तो एक एक कौड़ी का हिसाब दे और बीजेपी बेनामी के ढेर पर बैठी रहेगी। एक और बात गौर कीजिए, बीजेपी को इस साल मिला चंदा कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस को मिले चंदे को मिलाकर जितना बनता है, उससे 3 गुना ज्यादा है। और अरबों के बेनामी के ढेर पर बैठी बीजेपी जिद पर अड़ी है, हम कोई हिसाब नहीं देंगे। तो कैशलेस का कानून बनाने वाले, चलाने वाले और उस पर इठलाने वाले चौड़े होकर नकदी लेंगे और उस पर जनता को चिढ़ाएंगे भी। कुछ समझ में आया? क्या समझे? पार्टी यूं ही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पार्टी तो यूं ही चलेगी क्योंकि चंदा क्या है? काले का धंधा है। कोई नहीं पूछता कैसे कमाए, कहां से लाए, कैसे चढ़ाए। आप गरीबों का हक मार कर लाइए, घुसखोरी का लाइए, बेईमानी का लाइए, जालसाजी का लाइए। एक बार अपने पार्टी के पेट में रुपया अर्पित कर दिया तो वो गंगा के समान पवित्र हो गया। आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, उसकी जांच नहीं हो सकती। और बेनामी चंदे की शौकीन अकेले बीजेपी नहीं है, कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सब ऐसी ही पवित्र पार्टियां हैं। बेनामी चंदा वो मजा है जिसमें अकेले बीजेपी नहीं लौट रही है, सारे दल पार्टी कर लगे। क्या बड़ी, क्या छोटी, क्या पवित्र और क्या खोटी। अब कांग्रेस को लीजिए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक
सोचिए ना कि 2016 में कांग्रेस को 207 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें से 65 करोड़ 58 लाख रुपए 20,000 से कम चंदे के रूप में मिला। मतलब इसका हिसाब न किसी को देना है न किसी को लेना है। बीजेपी की ही तरह कांग्रेस ने भी जमकर बेनामी चंदा लिया। 918 गुमनाम लोगों ने 20 करोड़ रुपए दिए। आपसे भले 5,000 रुपल्ली जमा करने पर राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक मांग लिया गया हो, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी समेत देश के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल समय पर आईटी रिटर्न तक नहीं भरते। किसी की हिम्मत नहीं कि इन दलों के रिटर्न की स्क्रूटनी कर ले। किसी भी दल के आईटीआर की आज तक कोई स्क्रूटनी नहीं। इतना ही नहीं, कैशलेस का जाप करने वाले कैश के इतने बड़े मुरीद हैं कि 2012, 13 और 14, 15 में बीजेपी ने बताया ही नहीं कि चंदा कैसे कैसे मिला। कांग्रेस ने 2013, 14 में बड़ी रकम देने वालों के पैन नंबर ही नहीं बताए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सारे राजनीतिक दलों के खाते में झोल है। किसी ने नहीं बताया कि उनका 75% चंदा कहां से आया है। बीजेपी और कांग्रेस का जो आप दिख रहा है ना, और जो दिखा रहे हैं, वो तो 1/4 भी नहीं है उनके आमदनी का। अगर मोदी जी की 2014 की कैंपेन का खर्चा को आप देखें और जो उन्होंने दिखाया है आप देखें, उसी में आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा गैप है। ये हाल केवल कांग्रेस और बीजेपी जैसी विशाल पार्टियों का नहीं है। नोटबंदी का विरोध कर रही बीएसपी खुद बेनामी के हाथी पर सवार है। 2016 में करीब 92 करोड़ 80 लाख रुपए बीएसपी को चंदे में मिले। सारा चंदा नकद और 20,000 से कम के रूप में। मतलब पार्टी एक भी रुपए का हिसाब देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं है। आप अगर आयकर रिटर्न में जानकारी गलत दे दें तो 72 लफड़ों में फंस जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल जो चाहे लिख कर दे दें और सजा छोड़िए, कोई पूछेगा भी नहीं। 2004 से 2015 के बीच राजनीतिक पार्टियों को 73% चंदा नकद के तौर पर मिला है। जमा पर्ची पर 19,999 रुपए लिखते ही पार्टियां भारत की जनता के लिए बने कानून से ऊपर हो जाती हैं, और जो चंदा चेक से आता भी है उसके हिसाब में भी गोलमाल है। किसी का पैन नंबर नहीं, किसी का चेक नंबर नहीं, तो किसी का पता नहीं। देश चलाने वाले किसी भी सूरत में बताने को राजी नहीं है कि दल कैसे चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब देखिए कि पिछले 10 सालों में महंगाई मोर के पंख की तरह फैलती गई है और गरीब की जेब सिकुड़ती गई है। लेकिन नेतागिरी के कैश पर न महंगाई का असर है, न गरीबी का, न बेरोजगारी का और न मंदी का। राजनीति करने के लिए इन दलों को करोड़ों नहीं, अरबों का बेनामी चंदा मिला है। 10 साल में इतनी तेज तरक्की तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ने भी नहीं की, जितनी तेजी से राजनीतिक दलों ने की है। आम आदमी को जेब की चवन्नी का भी हिसाब क्यों ना देना पड़े, राजनीतिक दलों का खजाना हिसाब किताब से ऊपर है। आम आदमी भले ही आटा, दाल, तेल, दूध के बढ़ते दाम और छोटी जेब के हिसाब में उलझा है, लेकिन राजनीतिक दलों की जेब से कैश का ज्वालामुखी फूट रहा है। जरा जनता का हाल देखिए। इन 10 साल में सरसों का तेल 42 रुपए किलो से 120 रुपए किलो पर पहुंच गया। आटा 11 रुपए किलो से 32 रुपए किलो तक पहुंच गया। दूध 22 रुपए लीटर से 50 रुपए लीटर हो गया। अरहर दाल 45 रुपए किलो से 120 रुपए किलो हो गई। गांव में हर महीने 816 रुपए और शहरों में 1000 रुपए से ज्यादा कमाने वालों को खाते पीते लोगों में जोड़ा जा रहा है और पार्टियों के पेट में अरबों समाता जा रहा है। नेता सांस तक नहीं लेते इस पर। सोचिए जरा कि लोकसभा चुनाव 2004 से 2014 के बीच राजनीतिक दलों को मिले चंदे में 478% का इजाफा हुआ। बात सिर्फ राष्ट्रीय दलों की नहीं है, क्षेत्रीय दल भी चंदे में पीछे नहीं है। 2004 से 2015 के बीच 71 विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कुल 3,368 करोड़ रुपए का चंदा मिला। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों को 1,300 करोड़ रुपए चंदे में मिले और कैशलेस की कथा बांटने वालों ने इस 4,700 करोड़ का 63% नकदी में लिया। मतलब 2,961 करोड़ रुपया किसने दिया, कैसे दिया, कोई बताने वाला नहीं। पूछो तो पार्टियां बिदक जाती हैं, कहते हैं आप जपते रहिए कैशलेस कैशलेस, हम तो कैश में खेलते हैं और खेलते रहेंगे। पहले रैलियां होती थी, इसमें 1-1 रुपए 5-5 रुपए के
झोले एक उसमें चादर में रख के मिलते थे, जिसको कि हम लोग उसको दान से हम लोगों ने अपनी पार्टी को बढ़ाया है। हम लोग लाखों करोड़ों लोगों से दान लेते हैं। अगर ये रूल बनाया जाएगा तो ये थोड़ा अव्यावहारिक होगा। मतलब जनता तो 5,000 रुपए जमा करे तो नोट का सीरियल नंबर तक लिख के दे, और कैशलेस बनाने वाले 5,000 करोड़ रुपए को हाजमे का चूरन समझते हैं। खाया पिया पचाया, हिसाब किताब आप जानो सानू की। समाज बदल कर रहेंगे, आप तो जवाब, हमारा अपना हिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोई नहीं जान पाता कि देश चलाने वालों का दल कैसे चलता है, तो जनता का कौन है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जरूर देखिए इस जनता का कोई नहीं। दिल से लगाए एक एक नोट की जितनी कीमत देश की जनता जानती है, नोट की उतनी ही बेकदरी नेता नगरी में होती है। चुनाव दर चुनाव नोट उड़ाने के नए रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन करोड़ों का खर्चा चुनाव आयोग के पर्चे तक आते आते लाखों में सिमट जाता है। अजब जादूगरी है, पैसा कहां से आता है और कहां उड़न छू हो जाता है, कोई नहीं जान पाता। डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की, वहां उनको सहारा के रिकॉर्ड मिले। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। क्या यह सच है या झूठ है? आप देश को बताइए। कांग्रेस उपाध्यक्ष की बात कितनी सियासी है और कितनी हकीकत, इसका तो पता नहीं, लेकिन यह तो सच है कि चुनावों में काले धन का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है। ये काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार है, और सत्र से पहले ही देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह किया था कि राजनीतिक जो चंदा पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के अहंकार के कारण, उनकी एरोगेंस के कारण, क्योंकि उनकी पोल खुलती जिस तरह से वो बाहर बयानबाजी कर रहे थे, इस कारण से सदन को नहीं चलने दिया। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के एक रिसर्च के मुताबिक 2014 के आम चुनाव में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब पिछला आम चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। इस 30,000 करोड़ में सरकार और चुनाव आयोग का खर्च लगभग 8,000 करोड़ का है। बाकी का 22,000 करोड़ रुपया कहां से आया, कैसे मिला, किसने दिया, कोई नहीं जानता। मजेदार बात यह भी है कि हर दल खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद ही दे देता है। सब कहते हैं हमारा सब सफेद है, दूसरे काले हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं लग रहा। हम मांग करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पिछले 5 साल के इनका जितने भी बही खाते हैं सबकी जांच करे, जितने उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनकी सबकी जांच करे। एक नए पैसे का भी चंदा अगर आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका सोर्स डिक्लेयर होना चाहिए। चुनाव में कितने काले धन का इस्तेमाल होता है, इसका ठीक ठीक आंकड़ा देश के सामने कभी नहीं आया। इसका थोड़ा बहुत अंदाजा 2014 के आम चुनाव में उम्मीदवारों के जरिए हुए खर्च से लगाया जा सकता है। एक उम्मीदवार ने औसतन 40,30,000 रुपए खर्च करने की घोषणा की, यानी चुनाव आयोग ने खर्च की जो सीमा तय की थी उससे भी 59% कम। लेकिन जानकारों का मानना है कि हर उम्मीदवार ने औसतन 20 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी जो आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं वो असलियत से कोसों दूर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग या अदालतों को ये बात मालूम नहीं। विधि आयोग ने हाल ही में अपनी 255वीं रिपोर्ट में चुनाव सुधार की सिफारिश की थी, जिसमें काले धन के इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया गया था। नोटबंदी के बाद लगा था कि चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी, लेकिन नेता अपने लिए रास्ता बचाकर चलते हैं। सुधार के रास्तों पर जनता चलती है, राजा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पार्टियों का चंदा न हुआ, हाजमे का चूरन हो गया। खाया पिया और पचाया। यह है इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल रात 9:57 पर फिर होगी आपसे मुलाकात।
न्यूज 24 पर खबरों का सिलसिला